नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। आपको फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8/10। अब 8/10 देखो, ये दोनों अगर कट हो रहे हैं, एक ही टेबल पे कट होने चाहिए दोनों नंबर। जैसे ये भी 2 की टेबल में आएगा, ये भी 2 की टेबल में, तो इसको 2 की टेबल पे कट करो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब आगे देखो, अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, नहीं तो फिर यही आंसर आ जाएगा। अब 4 और 5 एक टेबल में, किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 4/5। ऐसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना आपको। सेकंड पार्ट देखो 50/75। 50/75। अब इसके लास्ट में 0 है, ये 5 है, तो 5 की टेबल में आएंगे दोनों। 50 को 5 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। 75 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25। 75 को 5 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। अब 10 और 15 भी 5 की टेबल में आएंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो 18/81। अब देखो ये 1 है, इसके लास्ट में ओड नंबर है ना 1, तो 2 की टेबल में तो कट नहीं होगा ये। अब 3 की टेबल में देखो, 3 6 जा 18, 81 को 3 से डिवाइड करोगे 27। अब 6 और 27 भी 3 की टेबल में आएंगे। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। 2 और 9 किसी भी एक टेबल में नहीं आएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/9, क्योंकि आप इनको आगे कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 40/120। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3। फिफ्थ पार्ट देखो 105 डिवाइड बाय 70। अब इस 0 से ये 0 कट नहीं कर सकते, लास्ट में अगर 0 है तो कट हो जाएंगी। अब इसके लास्ट में 5 है, 0 है, तो 5 पे कट हो जाएंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 70 को 5 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 और 14 किसकी टेबल में आएंगे 7 की टेबल में। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2/5 इज इक्वल टू 10/15। 2/5 इज इक्वल टू 10/15। अब 2 और 5 तो कट नहीं हो सकते, आगे इनको कट करो। 5 की टेबल में कट हो जाएंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट 35/42 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/6। अब ये दोनों तो कट नहीं होंगे, इन दोनों को कट करो। 7 की टेबल में आते हैं दोनों। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो यहाँ 5 है न्यूमरेटर में, इसमें 5 है, डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 6 है, तो दोनों इक्वल आ गए। 5/6, यहाँ भी 5/6, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो 5/4 इज इक्वल टू 4/5। अब ना तो ये कट हो रहा ना ये कट हो रहा, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, इसमें न्यूमरेटर में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो इक्वल दिखा रहे हैं ना इन दोनों को, लेकिन ये इक्वल कहाँ है, इसमें तो न्यूमरेटर में 5 है, इसमें 4 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 7/9 इज इक्वल टू 11/7। 7/9 इज इक्वल टू 11/7। अब यहाँ तो 7/9 है, कट नहीं हो रहा ये। 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7 आ जाएगा ये, तो यहाँ 7 न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में। 7 में न्यूमरेटर में है, यहाँ 8 है न्यूमरेटर में, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ 8 है, और इन्होंने इक्वल टू दिखाया हुआ है। फिफ्थ पार्ट 9/7 इज इक्वल टू 11/7। अब यहाँ देखो 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 7, 7 प्लस 1 8/7 आएगा, ठीक है।
यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से ग्रेटर फ्रैक्शन बताना है, 3/5 और 2/3। थर्ड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट। अब ग्रेटर फ्रैक्शन बताने के लिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हुए ना, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15, ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 15 आ जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करो 3, तो इन दोनों की 3 से मल्टीप्लाई, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, इन दोनों की 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। अब डिनोमिनेटर में तो दोनों जगह 15 है, न्यूमिनेटर में चेक करो, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 10/15, तो ये साइन इस साइड ओपन हो जाएगा 10 की साइड, तो यही जो साइन यहाँ आया है वही साइन आप इन दोनों में यूज कर लोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3/5 लेस देन 2/3, ठीक है। सेकंड पार्ट, 5/9 और 3/4। अब एलसीएम 9 और 4 का क्या जाएगा, 36, ठीक है। अब 36 एलसीएम आया, तो 36 को 9 से डिवाइड करो 4, इन दोनों की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 9 × 4, ठीक है। 36 को 4 से डिवाइड करो 9, इन दोनों की 9 से मल्टीप्लाई, 3 × 9 4 × 9, 5 × 4 20, 9 × 4 36, 9 × 3 27, 9 × 4 36। नीचे तो 36 है दोनों जगह, 20 और 27 में कौन सा ग्रेटर है, 27, तो ये साइन आ जाएगा, ग्रेटर की साइड ओपन होता है ना ये साइन। अब इसी साइन को इनमें यूज कर दोगे, 5/9 लेस देन 3/4, ठीक है। तो ग्रेटर, इसमें ग्रेटर बताना था ना आपको, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो 3/4 ग्रेटर आ जाएगा, इसमें 2/3 ग्रेटर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, इलेवन 11/14 और 26/35 ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। 14 और 35 का एलसीएम ले, क्या आएगा, 14 और 35 का 7 में कट होंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब 2 पे हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 5 पे हो जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 की 7 से मल्टीप्लाई, 70 आ जाएगा एलसीएम। 70 को 14 से डिवाइड करोगे, पहले ये लिखोगे कि एलसीएम ऑफ 14 एंड 35 क्या आएगा, 70। 70 को 14 से डिवाइड करोगे 5, 5 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे 14 की भी 5 से। 70 को 35 से डिवाइड करोगे 2, इन दोनों की भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, 55। 14 की 5 से करोगे 70, ये आ जाएगा 52, नीचे 70। इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 55, तो ये साइन यूज करोगे, इनमें भी यही साइन यूज कर दोगे, 11/14 और की जगह ये साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 26/35, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है स्मॉलर कौन सा है, तो इसमें भी यही काम करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम बना के, 3/8 और 4/5, 3/8 और 4/5। इसमें ग्रेटर बताना था ना आपको थर्ड क्वेश्चन में, तो ग्रेटर क्या आ जाएगा, 11/14 ग्रेटर आ जाएगा। लास्ट में लिखना है आपको कि ग्रेटर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 11/14, ठीक है।
विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, इसमें स्मॉलर बताना है। तो 8 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 40, एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 निकाल के देख लिया करो एलसीएम, जिसमें डाउट हो आपको 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8 इन दोनों के 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 8 5 इंटू 8। ठीक है, 3 इंटू 5 15, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40। अब नीचे तो सेम है 15 और 35, कौन सा स्मॉलर है 15, तो इस साइड से क्लोज्ड हो जाएगा साइन 15 की साइड से, क्योंकि 15 स्मॉलर है। तो स्मॉलर यही साइन आप इन दोनों में यूज करोगे। 3/8 लेस देन आ जाएगा 4/5, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा आ जाएगा 3/8। लिख दोगे लास्ट में स्मॉलर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/8, जिस साइड से क्लोज्ड होगा वो स्मॉलर होगा। सेकंड पार्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन का, 8/15 और 4/7। अब 15 और 7 का एलसीएम 15 एंड 7 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 को 15 से डिवाइड करोगे 7 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 7 15 इंटू 7। अब 105 को 7 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 15 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 15 डिवाइड बाय 7 इंटू 15, 56 आ जाएगा। नीचे 105, 15 की 4 से मल्टीप्लाई 60, नीचे 105। कौन सा स्मॉलर है 56 और 60 में 56, तो ये साइन, इसी साइन को आप यहाँ यूज करोगे। 8/15 लेस देन 4/7, तो स्मॉलर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, स्मॉलर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8/15। थर्ड पार्ट 7/26 और 10/39। ठीक है, तो 26 और 39 का एलसीएम 78 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 39 इज इक्वल टू 78। 78 को 26 से डिवाइड करोगे 3। ठीक है, 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 इंटू 3 26 इंटू 3। 78 को 39 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 2 39 इंटू 2, तो 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 78। 10 इंटू 2 20 डिवाइड बाय 78। 21 और 20 में से कौन सा स्मॉलर है 20, तो 20 की साइड ये क्या हो जाएगा क्लोज्ड, तो यही साइन आप इनमें यूज करोगे। 7/26 ग्रेटर देन 10/39, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा आ जाएगा, जिस साइड ये क्लोज्ड होगा। स्मॉलर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10/39। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का।